माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, रीना, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। रीना बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं, मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। जे बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। सुरीना फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता। पार्सल लेकर अरीना फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। जे खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता। कुछ ही सेकंडों बाद वो सुरीना को आवाज लगाता है, नीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। नीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। जे कहता है, नहीं मिल रही है। नीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से जे की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जे अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। जे बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। रीना अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो जे से पूछती है कि क्या कर रहे हो? जे कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? रीना तुरंत वह फाइल निकालकर जे के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। जे उल्टा रीना को ही डांट देता है और कहता, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर जे ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका जे को पता नहीं होता। अब माँ और नीता जे को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब जे नींद से जागता है तो रीना को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। जे फोन निकालकर रीना को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आज आएगी 2-3 दिन में। जे फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से जे किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। जे को लगता है कि माँ उसे रोककर को चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। जे चाय बना कर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नीति माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद जे माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से जे की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा, अच्छा है।
अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। जे कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। जे अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। जे ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। जे 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि जे ने दाल रोटी बनाई है। माँ जे से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। जे कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, निता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। जे ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। जे खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और जे से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। जे फिर से खाना खाते खाते उठाता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से जे के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। जे को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह रीना के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि रीना के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती, खाना खा के हो जाने पर माँ जे को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब जे को चादर ओढ़ आने के लिए कहती है। उसके बाद जब जे रूम से जा रहा हूँ था, तब उसे रोक कर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे जे खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह रीना के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी निता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है, यानी कि रीना कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह जे से छुपकर उसी घर में रह रही थी। जे रीना को देखकर काफी खुश हो जाता है। नेता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर क्या करेंगे। रीना पूछती है, ऐसा क्यों? जे कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।